नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़, जिसमें हमारा टॉपिक चला था धातुएं और उनके यौगिक। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित हमने 90 क्वेश्चंस को हल कर लिया था पिछले वीडियोज़ में, और आज हम पढ़ने वाले हैं 91 से 120 नंबर तक के क्वेश्चंस को। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। ग्रीन विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन है इसके CaSO4 इंटू 2H2O। बी ऑप्शन है CuSO4 इंटू 5H2O। सी ऑप्शन है FeSO4 इंटू 7H2O। और डी ऑप्शन है ZnSO4 इंटू 7H2O। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला, FeSO4 इंटू 7H2O। ठीक है दोस्तों, हरा कशिश है, इसका रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। क्या नाम है? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ठीक है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों, हरा कशिश है, हरा कशिश है ये इसका उपयोग अवकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और इसके अलावा स्याही बनाने में, मोहर्स के सॉल्ट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और हरे रंग के निर्माण में हरा कशिश है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये दिखने में दोस्तों कैसा होता है? ये हरे रंग का और दानेदार रवेदार पदार्थ होता है, और यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, 92 नंबर क्वेश्चन। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? ऑप्शन है अनिलन, ग्रीज लगाना, जस्ता चढ़ाना, पेंट करना। तो दोस्तों, जंग से बचाने के लिए ग्रीज लगाना भी सही रहता है, जस्ता चढ़ाना भी सही है, और पेंट करना भी सही है, लेकिन अनिलन है यह लाभकारी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अनिलन या एनिलिंग धातु क्रम और पदार्थ विज्ञान में एक प्रकार का ऊष्मा उपचार है। इसका उपयोग किसी वस्तु या पदार्थ में आवश्यक गुण जैसे कठोरता, नम्रता आदि लाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर वस्तु को गर्म किया जाता है, और उसके पश्चात कुछ समय तक यह नियत ताप पर बनाए रखते हैं, और अंततः नियंत्रित रूप से उसे ठंडा कर दिया जाता है। तापानुशीलन का उपयोग तन्यता बढ़ाने, पदार्थ को मुलायम बनाने और पदार्थ में किसी कारण उत्पन्न प्रतिबलों को समाप्त करने में, पदार्थ की संरचना को बदलने आदि के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अनिलन की प्रक्रिया ये होती है, उसको गर्म किया जाता है धातु को, और एक निश्चित ताप से भी ऊपर के ताप पर इसको गर्म किया जाता है, और कुछ समय तक उस ताप पे रखा जाता है, फिर वापस उसको ठंडा कर लिया जाता है। मतलब धातु के आकार को उसमें बदलने के लिए, उसमें कठोरता या नम्रता लाने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जंग लगने की प्रक्रिया से उसमें कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो जंग लगने के लिए ग्रीज लगाना, जस्ता चढ़ाना और पेंट करना ये लाभकारी होता है। फिर देखते हैं 93 नंबर प्रश्न, मोहर लवण या मोहर साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, मोहर साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा FeSO4 NH4 2SO4 इंटू 24H2O।
ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, मोहर लवण का। फिर अगला देखते हैं, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो कौन सा पदार्थ लगाया जाता है कटे स्थान पर रक्त को रोकने के लिए? तो ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर होगा फेरिक क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, कटे स्थान पर अगर रक्त बहना रोकना हो तो उसके लिए फेरिक क्लोराइड लगाया जाता है। अगला देखते हैं, हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो हरा कशिश हमने पढ़ लिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फेरस सल्फेट। सही उत्तर क्या होगा? फेरस सल्फेट हरा कशिश का रासायनिक नाम है। ओके दोस्तों, और अगला देखते हैं फिर, रक्त तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो एकदम से लाल कलर में जो लोहा तप्त किया जाता, गर्म किया जाता है और उस पर से जब जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है हमें? तो ऑप्शन है इसके CO+H2O H2, फिर बी ऑप्शन H2O2 H2 या फिर N2। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? H2। ठीक है दोस्तों, H2 होगा। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो कौन सी धातु का उपयोग किया दोस्तों? आपको सबको पता है मानव ने कौन सी धातु का उपयोग किया? तांबे का। ठीक है दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? तांबा। दोस्तों सबसे पहले मानव ने तांबे का उपयोग किया, उसके बाद में कांसा और उसके बाद में लोहे का उपयोग किया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसके उपयोग का क्रम है, तांबा, कांसा और लोहा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? तो सिल्वर कलर की कौन सी नहीं होती है? ऑप्शन है सोडियम और मैग्नीशियम, तांबा और सोना, पैलेडिनम और प्लेटिनम, निकल और जिंक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर होगा तांबा और सोना। ठीक है दोस्तों, तांबा और सोना है, इसका रंग सिल्वर कलर का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो वह धातु कौन सी है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, निकल और जस्ता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तांबा। ठीक है दोस्तों, तांबा है, इसको वायु में रखने पर इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो ऑप्शन है इसके एंटीमनी, तांबा, टिन और जस्ता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तांबा। ठीक है दोस्तों, तांबा इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, कैलोरीमीटर बनाया जाता है। तो कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा तांबा। कैलोरीमीटर बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक निर्मित होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर, वो किससे निर्मित होते हैं? ऑप्शन है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात। इसका सही उत्तर क्या होगा? तांबा से। किससे बनते हैं तड़ित चालक?
तांबा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांसा मिश्रित धातु है। तो कांसा किस किस का मिश्रित धातु है, किससे बनकर मिलता है कांसा? ऑप्शन है तांबा व टीन का, तांबा एवं चांदी का, तांबा एवं जस्ते का, और तांबा एवं शीशे का। तो इसका सही उत्तर क्या है? तांबा और टिन। तांबा और टिन मिलकर क्या बनाते हैं? कांसा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तांबा और टिन। अगला है, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो कौन सा है? लोहा ऑप्शन, सिलिकॉन, कॉपर और सिरामिक। तो इनमें से कौन सा होगा? इसमें सही होगा कॉपर। ठीक है दोस्तों, कॉपर इसमें से सही होगा, ऑप्शन के हिसाब से है। और वैसे सबसे अच्छा चालक क्या होता है विद्युत का? चांदी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय इनमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोना होता है वो शुद्धतम रूप में उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते, तो उसमें अन्य धातु मिलाई जाती है जिससे उसके आभूषण आसानी से बन पाएँ। तो उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन है तांबा, पारा, प्लेटिनम और एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें तांबा मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तांबा इसमें सोने में मिलाया जाता है जिससे आभूषण आसानी से बनाए जाएं। अगला है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो मानव शरीर में अगर तांबा धातु की वृद्धि होती है तो कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है सिड्रोसिस, रक्ताल्पता, घेंगा और विल्सन बीमारी। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा विल्सन बीमारी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? विल्सन नामक बीमारी हो जाती है। और सिड्रोसिस आपको पता ही है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। सिड्रोसिस लोहे की अधिकता होने पर मनुष्य में लोहे की अधिकता हो जाती है, तो उसमें सिड्रोसिस बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ब्लू विट्रोल का। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारे सामने है, सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है दोस्तों, CuSO4 इंटू 5H2O। तो दोस्तों ये दोनों एक ही है दोस्तों, अलग अलग नाम है इनके। CuSO4 5H2O, नीला तोता बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रोल। अगला है, तांबा का शत्रु तत्व है। तो तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन है गंधक, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर क्या है? गंधक। सही उत्तर क्या होगा? गंधक होगा। अगला है, नीला थोथा ब्लू विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों? इसके ऑप्शन है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर होगा सी वाला, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, नीला थोथा है। तो नीला थोथा क्या है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, सही उत्तर होगा कॉपर सल्फेट। ठीक है दोस्तों, कॉपर सल्फेट नीला थोथा का रासायनिक नाम है। अगला है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पानी की जो टंकियाँ होती है
उसमें पानी के जो शैवाल बनते हैं उनको समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कॉपर सल्फेट। ठीक है दोस्तों, सी ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, कॉपर सल्फेट। अगला देखते हैं, जस्ता धातु का निष्कर्षण। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो जस्ता धातु है उसका निष्कर्षण, ऑप्शन है जिंक ब्लेंड, केलेमाइन, जिंकाइट और विलेमाइट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? जिंक ब्लेंड। ठीक है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, जिंक ब्लेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हमको सबको पता है जावर की खानें जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, जस्ता के लिए जावर की खानें प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? तो ऑप्शन है जस्ता, तांबा, कैडमियम, टिन। तो इसका सही उत्तर है जस्ता। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? जस्ता। अगला क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो जस्ते की परत को चढ़ाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, वल्कनीकरण और यस्दीकरण। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा यस्दीकरण। डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धान का खरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो धान में जो खरा रोग होता है वो कौन से तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, जस्ता, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर क्या है? जस्ते की कमी के कारण धान में खरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? तो कौन सा एक धातु है? क्लोरीन, जिंक, नियोन, आयोडीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? धातु कौन सी है? आपको सबको पता है, जिंक। ठीक है दोस्तों, जिंक एक धातु है। अगला है, फिलोसफर बुल क्या है? तो ऑप्शन है ZnO, ZnCO3, ZnS और ZnSO4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ZnO। ओके दोस्तों, फिलोसफर बुल इसका रासायनिक नाम जिंक ऑक्साइड है। इसे जिंक वाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह सिगरेट के फिल्टर में प्रयुक्त होता है। क्रीम तथा लोशन में इसका प्रयोग हमारी त्वचा को पैराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सफ़ेद कशिश इनमें से कौन सा है? सफ़ेद कशिश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन हमारे सामने है, इसका सही उत्तर होगा ZnSO4 7H2O। क्या होगा सफ़ेद कशिश? ZnSO4 7H2O। दोस्तों सफ़ेद कशिश है, इसका उपयोग किसान खेती के दौरान धान की फसल के लिए करते हैं। जब धान में खरा रोग हो जाता है तो जिंक की कमी के चलते धान फसल में लगने वाले इस रोग में फसल की पत्तियां पीली पड़ जाती है, साथ ही इस पर कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो इसमें उजलत होता है, सफ़ेद कशिश है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।